हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलियर। आपके लिए एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज लेके आई हूं। इसमें आपको हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एचएसएससी के अब तक किसी भी एग्जाम में आए हैं मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इससे पहले 50 क्वेश्चन की एक सीरीज मैं करा चुकी हूँ, आगे 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आई हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को लिंक ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिंक उससे मांग सकते हैं। मैं आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दूंगी, तब तक आपको आंसर अपना दे देना है। ओके, और एंड में सभी को स्कोर टाइप करके जाना है कि किसका क्या रहा, तो काउंट करते रहिएगा। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है गुड़गांव। औद्योगिक क्षेत्र जो उद्योग विहार है वो गुड़गांव में है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में था, मैंने इसलिए डाल दिया, सभी को आता ही होगा तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा से। इसका आंसर है पीपल का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास। 53 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं मैंने। जो पीछे क्वेश्चंस आए हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने, तो मैं आपको सारे के सारे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। 51 शक्तिपीठों में से एक जो भद्रकाली पीठ है ना, वो कुरुक्षेत्र में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इधर उधर से नहीं उठाए गए हैं। सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की? जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है बस आपके पास। 54 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? चलिए 5 सेकंड कंप्लीट होती हैं। 54 का आंसर क्या होगा? आगरा विश्वविद्यालय। तो सर छोटूराम ने अपनी जो पढ़ाई की है वो आगरा विश्वविद्यालय से पूरी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, वीडियो लगभग बस 20 मिनट की है और इसमें आपको लगभग मैं 50 क्वेश्चंस करा दूंगी, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। निम्न में से केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? 55 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड बस। चलिए टाइम अप। इसमें से इसका आंसर होगा कुंडली मानेसर पलवल, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। केएमपी का पूर्ण रूप याद रखना आपको, कुंडली मानेसर पलवल। लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? ये पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है करनाल। जो लिबर्टी जूते हैं वो करनाल में बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर क्या चीज फेमस बनती है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? 57 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी जल्दी दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है गुरुग्राम, यानी कि जो मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र है वो गुरुग्राम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने एनिमल हस्बेंड्री की भी कल नेक्स्ट सीरीज डाल दी है। आई होप सबने वो वीडियो भी देख ली होगी। नेक्स्ट पार्ट कल आ चुका है। जिसने नहीं देखी है एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो का भी नेक्स्ट पार्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और आई बटन में भी ना मिले तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है फरीदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? तो हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ इनमें से? आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है एचएससी के में, तो पता ही होना चाहिए सभी को। चलिए इसका आंसर होगा कुंजपुरा। जो कुंजपुरा है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में स्थापित हुआ था। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 68 का आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा आई होप। चलिए आंसर मैं बता देती हूँ, जिसको आता होगा उसको पता चल चुका होगा। इसका आंसर है 17।
यानी कि 17 विधानसभा में सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्या होगा इसका आंसर इनमें से, जल्दी से बताइए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन में पंचकुला ही आए, पेपर में पंचकुला के अलावा भी 4 जिले कोई भी आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? पंचकुला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है? अब 2018 में जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वो किस दिशा में हैं, तो उसका आंसर क्या था? उत्तर पूर्व। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। आपको पता है अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण में स्थित हैं और इन्हें मेवात की पहाड़ियां भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था कल, इन्हें क्या और कहते हैं? मेवात की पहाड़ियां भी कहते हैं। चलिए, अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? आंसर देके जाना है सभी को। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है जो, उसका नाम क्या है? स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? 63 का आंसर क्या होगा? जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप। आई थिंक सबने आंसर दे दिया होगा। तो 63 का आंसर होगा डी, यानी कि रोहतक। रोहतक जिले में हुआ था पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ है? अब इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसका आंसर गुड़गांव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी मुहावरा चिल्म भरना का क्या अर्थ है? तो हुक्का तैयार करना, घड़ा भरना, खुशामद करना, मजे करना, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आंसर दीजिए भाई। देखो, चिल्म भरना क्या होता है? इसका आंसर होगा खुशामद करना, यानी कि किसी की चापलूसी करना, किसी के आगे पीछे घूमना अपने किसी काम के लिए, तो उसी को चिल्म भरना कहते हैं हरियाणवी मुहावरे में। चलिए, अभी मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। मैंने जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज उठाई है, पिछले जो पेपरों में आए हैं जितने भी क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने के बाद ये सीरीज कंप्लीट जल्दी मैं आपकी इंडियन जीके की भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, आपको पता है हरियाणा में इंडियन जीके भी पूछी जाती है। जितनी हरियाणा की जीके पूछी जाती है उतने ही मार्क्स की लगभग। तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंडियन जीके की सीरीज भी स्टार्ट कर रही हूँ जो पहले पेपर में पूछे गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स चाहते हैं मैं स्टार्ट करूँ। और हाँ, इसके बाद मैं आपको कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चंस की फॉर्म में करा दूंगी जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज खत्म हो जाएगी। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी आंसर दीजिए। पानीपत। पानीपत में हुआ था सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म। बीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो जल्दी आंसर दीजिए। 67 का आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड बस। चलिए, टाइम अप। इसका आंसर है पिंजौर। जो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स है ना, वो पिंजौर में है। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हर चैप्टर में आपको सारी की सारी थ्योरी क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करा दूंगी ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि थ्योरी में स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं और हर चीज़ के तो क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं नहीं। तो मैं आपको सारी थ्योरी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके कराऊंगी। कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कब नियुक्त किया गया? अब देखिए, सन भी पूछे जा रहे हैं। तो जो आपको आसपास के जो राज्यपाल है करीब 1-2 साल के, जो अभी पहली जैसे ये लोकसभा है, पिछली लोकसभा थी, विधानसभा है, इस टाइप से जो स्पीकर वगैरह हैं और ये राज्यपाल है, इनका आपको थोड़ा टाइमिंग याद रखना है। तो 68 का आंसर क्या होगा? 26 जुलाई 2014। कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था 26 जुलाई 2014। मेवात में बोले जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो इनमें से किस बोली का प्रभाव नहीं है मेवात में जो हरियाणवी बोली जाती है उसमें? जल्दी आंसर दीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर दीजिए। और जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, वो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान से सुनिए सारे पॉइंट। क्वेश्चन एसएससी घुमा के पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाबी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, मैं आपको बता देती हूँ। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच
हुई थी। आई होप सबको इसका आंसर पता होगा। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब थी? तो 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की सारी लड़ाई आपको पता होनी चाहिए, कौन से सन में कौन सी हुई थी और किस किस के बीच हुई थी। हर बार किसी न किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन सा शहर था इनमें से? जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए टाइम अप। इसका आंसर होगा थानेसर। जो थानेसर था वो हर्षवर्धन की राजधानी था। और आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन ने बाद में अपनी एक और राजधानी भी बनाई थी। अब जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में वो कौन सी राजधानी थी। दंगल फिल्म आमिर खान ने किसका चरित्र निभाया है? तो दंगल फिल्म है जो, उसमें आमिर खान ने इसमें से किसका कैरेक्टर निभाया है? जल्दी बताइए, ए बी सी या डी। आई होप इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा क्योंकि मूवीज तो सभी देखते हैं। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट का निभाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? ए बी सी या डी। जल्दी आंसर दीजिए। 73 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? तो इनमें से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? एक तो आपको इंडियन जीके में भी सारी की सारी नदियां और उन पर बने बांध पता होने चाहिए। पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। इस पर भी मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वीडियो लाऊंगी आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए। एग्जाम होने से पहले मैं आपको ज़्यादातर टॉपिक्स करा दूंगी। तो कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? इनमें से अर्जुन बांध आपको पता है, आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड बांध का भी पता होगा, सबसे लंबा बांध है। नांगल बांध पता है, पंजाब में। आनंदपुर बांध है इसका आंसर। तो आनंदपुर बांध है जो वो हरियाणा में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जल्दी आंसर दीजिए। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? ए बी सी या डी। आई होप इसका आंसर सभी को पता ही होगा। चलिए टाइम अप। इसका आंसर है पानीपत। आपको पता भी होगा कि ये पानीपत में ही युद्ध हुआ था, जब इनका युद्ध हुआ था बाबर के साथ, और वहीं पर इनकी डेथ हुई थी। तो पानीपत में ही इनका मकबरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पानीपत की पहली लड़ाई हुई कब थी? 1526 में। दूसरी 1556 में। तीसरी 1761 में। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए आपको इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 ईस्वी में किस स्थान पर हुई? ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं। हालांकि ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बार बार एचएसएससी पूछता है। तो इसका आंसर आप सबने दे दिया होगा। आंसर क्या होगा इसका? बहरामपुर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट। और आई होप जॉर्ज थॉमस के बारे में सबको पता ही होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? अब जो भी हरियाणा में प्रथम है, भारत में प्रथम है, प्रथम महिला है, ये सभी आपको याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। तो 78 का आंसर क्या होगा? जल्दी दीजिए। चलिए टाइम अप। इसका आंसर होगा करनाल। जो प्रथम डाकघर है ना, वो हरियाणा में करनाल में खोला गया था, प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 क्वेश्चन। यमुना नदी किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? आई होप इसका आंसर भी सभी को पता होगा, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या है? यमुनानगर है। यमुनानगर से ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। देखिए बस 20 मिनट की वीडियो है ये लगभग, और उसमें मैं आपको 50+ क्वेश्चंस करा दूंगी, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको यह सीरीज़ कैसी लग रही है, और आपको और कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहिए। वैसे तो इंडियन की भी मैं लेके ही आ रही हूँ आपके लिए जल्द ही, जो पहले पूछे गए हैं। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो जल्दी आंसर दीजिए। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर में जो गार्डन है उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? तो हरियाणा में ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसको इतना महत्व दिया जाता है? जल्दी आंसर दीजिए। 81 का आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है पेहवा।
जो पेहवा है ना उसको गया जैसा महत्व दिया जाता है, गया जैसे तीर्थ की तरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? तो हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? जल्दी बताइए, मुहावरा है ये, किस बात का सूचक है? क्या माना जाता है जब हरियाणा में किसी के घर पे रोटी मुड़ जाती है? तो चलिए, इसका आंसर होगा मेहमान घर में आने का। जब किसी के घर में रोटी मुड़ जाती है तो लोग सोचते हैं कि कोई मेहमान घर में आएगा। वैसे तो जिसको नहीं बनानी आती उससे तो रोटी मुड़ती ही है, तो मेहमान तो घर आते नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर, और काफी फेमस है वो, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चीनी मिल कहाँ पर है। चलिए, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा शाहबाद। शाहबाद में काफी बड़ी चीनी मिल है और काफी फेमस भी है, सबको पता होना चाहिए इसका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है? आई होप इसका आंसर भी सभी को पता ही होगा। हरियाणा वाले पेपर इतनी दूर देते हैं चंडीगढ़ के आसपास ही कि रास्ते के सारे शहरों का वैसे भी पता चल ही जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? करनाल, यानी कि 84 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सन 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सन 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? चलिए, टाइम अप। आई होप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मराठे। सन 1756 से 57 के दौरान हरियाणा मराठों के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आपको पता भी होगा 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली आया था तो उसका युद्ध मराठों से ही हुआ था, क्योंकि काफी क्षेत्र पर मराठों ने अधिकार कर रखा था उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो भी प्रथम है हरियाणा में या इंडिया में, सभी का आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, ये BN चक्रवर्ती कौन है? ये राज्यपाल थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था राज्यपाल के रूप में, और पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? अब देखिए, बल्लभगढ़ के राजा के नाम से कौन फेमस थे? सभी को पता ही होगा। बल्लभगढ़ के राजा कौन थे? राजा नाहर सिंह थे। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने ही क्रांति का नेतृत्व किया होगा, और उसमें क्लियर लिखा भी हुआ है बल्लभगढ़ के राजा, तो सबको पता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे इनमें से? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा श्रीराम शर्मा। अब देखिए, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक श्रीराम शर्मा थे। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। देखिए, श्रीराम शर्मा, जो श्रीराम थे वो भगवान थे, और तिलक भी हम कब लगाते हैं? भगवान जी के लिए ही लगाते हैं जब कोई श्रद्धा होती है मन में। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, तिलक से श्रीराम। ओके, तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? श्रीराम शर्मा। आई होप ये याद हो गया होगा सभी को। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? अब आपको पता होगा कि जो सिखों के 10 गुरु माने जाते हैं उसमें कभी कभी 11वां गुरु बंदा बहादुर को भी बोल देते हैं। और बंदा बहादुर का असली नाम भी कई बार पेपर में पूछा गया है। बंदा बहादुर नाम तो इनका बाद में पड़ा था, तो लक्ष्मण दास था इनका पुराना नाम, याद रखिएगा, लक्ष्मण दास। ओके, पूछा गया है पेपर में। तो 89 का आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पांडु पिंडारा कहाँ है? सबको इसका आंसर पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? जींद। जो धार्मिक स्थल है पांडु पिंडारा वो जींद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षचरित किसने लिखी है? तो हर्षचरित किसने लिखी है? कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर्षचरित किसने लिखी है। क्वेश्चन कल पूछा गया था ना कि जो दरबारी कवि थे हरियाणा के, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे और उनके मित्र थे, कौन थे वो? तो तभी मैंने आपको बताया था हर्षचरित किसने लिखी थी। तो कल की वीडियो किसी ने ध्यान से देखी होगी और मेरे सारे पॉइंट ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर पता होगा। तो हर्षचरित किसने लिखी है? इसमें से बाण भट्ट ने, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? अब देखिए, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे, इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा। कौन थे? उदय भानु हंस थे। लेकिन हरियाणा के दूसरे राज्य कवि का दर्जा किसे मिला हुआ है, इसका आंसर बताइए। चलिए, किस किस को पता है? जिसको पता है वो अपने स्कोर में इसको काउंट कर सकता है कि हाँ उनको पता है। तो हरियाणा के दूसरे राज्य कवि का दर्जा किसे मिला हुआ है? खुशीराम शर्मा को मिला हुआ है। आई होप सबको पता होगा इसका आंसर भी। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ डाले हैं, उसमें भी बताया था आपको। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान लड़ी गई? अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया पीछे, जब आपको मैंने बताया था कि जो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, तभी आपको बताया था कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पहली लड़ी गई थी 1526 में बाबर और लोधी के बीच। दूसरी लड़ी गई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तीसरी लड़ी गई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। सारी लड़ाइयाँ आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत काल से पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने किस प्रदेश में किस युग का आरंभ किया था? देखिए, महाभारत काल से पूर्व जो आर्यवंशी आए थे, जो इन्हीं के पूर्वज थे, उन्होंने जो ये प्रदेश था जहाँ पर इनका राज था, किस युग का प्रारंभ किया था इनमें से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एचएससी में पूछा गया है, इसलिए पता होना चाहिए आपको। तो किस युग का प्रारंभ किया था इन्होंने? कृषि युग का। इन्होंने ही कृषि युग का प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। पेपर में पूछा गया है, ये भी सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आई होप सबने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने हस्तलेख संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, उसकी स्थापना में सबसे अधिक योगदान दिया था पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सन 1809 से 1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? अब मैंने पीछे बताया था आपको, 1757 के पास हरियाणा किसके अधिकार में था? तो मराठों के अधिकार में था। लेकिन सन 1809 से 1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? आपको पता होना चाहिए किस सन से लेकर किस सन तक हरियाणा किसके अधिकार में था। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एचएसएससी बहुत पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेज। 96 का आंसर क्या होगा? बी। यानी कि 1809 से 1810 के दौरान पूरा का पूरा हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में था, और 1757 के दौरान किसके अधिकार में था? मराठों के अधिकार में था। 97वां क्वेश्चन। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? जल्दी आंसर दीजिए। 97 का आंसर क्या होगा? और हाँ, एंड में सभी को अपना स्कोर टाइप करके जाना है जरूर, ओके। जो भी वीडियो देख रहा है सभी को एंड में अपना स्कोर टाइप करके जाना है। मैं सबका स्कोर देखती हूँ। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली से रेवाड़ी। दिल्ली से रेवाड़ी चली थी सर्वप्रथम रेलगाड़ी हरियाणा में। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे? तो 1970 है ये, देखिए आज़ादी के बाद की बात है, तो कुछ आप समझ लीजिए। अब हरियाणा की कोई घटना होगी तो क्या हो सकती है? किस लिए विरोध प्रदर्शन हुए होंगे? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने की घोषणा। उस समय पर जो चंडीगढ़ है ना, वो पंजाब को सौंपने की घोषणा हुई थी, तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। आपको पता है कि चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है, और दोनों स्टेट में इस चीज़ को लेकर काफ़ी बहस चली थी, विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य मार्ग पर स्थित है? तो जल्दी बताइए, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य मार्ग पर स्थित है? चलिए इसका आंसर होगा दिल्ली जयपुर। जो दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो दिल्ली जयपुर मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में पूछा गया है कि 1919 में जब रोलेट एक्ट आया स्टार्टिंग में, तो इसका विरोध सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास। आई होप जिसको पता होगा उसने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अंबाला। जब 1919 में सबसे पहले रोलेट एक्ट आया था तो देश भर में आपको पता है विरोध स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले विरोध कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था अंबाला में। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो
आज की हमारी क्वेश्चंस की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में सभी को अपना स्कोर टाइप करके जाना है, जो भी ये वीडियो देख रहा है। मैं वेट करूंगी और देखती हूँ किस किस ने अपना स्कोर टाइप किया है। और साथ ही मुझे यह भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और आपको किसी और टॉपिक पर, किसी और सब्जेक्ट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चाहिए या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिसने एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो नहीं देखी है तो एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो की भी नेक्स्ट सीरीज कल आ चुकी है शाम को, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले की सीरीज 50 क्वेश्चन की सीरीज जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी किसी ने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। और हाँ, आपको पता है हरियाणा करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडियन करंट अफेयर्स भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अब तक 2020 के सारे करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है। आपको पता है क्लर्क के एग्जाम में हरियाणा करंट अफेयर्स से ज़्यादा इंडियन करंट अफेयर्स पूछे गए थे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जल्दी मैं आपके लिए 6 महीने के करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट में स्कोर टाइप करके जाना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा ले।